आज हम लोगों का ये टॉपिक है बायोलॉजी से, जो सेल है, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका और बायोलॉजिकल में इसे कहते हैं साइटो। सेल का खोज, सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक किए थे, जो डेड सेल था वो 1665 ईस्वी में, और लिविंग सेल का खोज किए थे एंटोनियो लियोन हॉक ने, ये 1674 ईस्वी में किए थे। अभी मैं जस्ट बताया हूँ कि सेल इंग्लिश में सेल कहते हैं और हिंदी में कोशिका कहते हैं, और बायोलॉजिकल में इसे साइटो कहते हैं, इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और यह बात आप लोग ये सोचेंगे कि सेल का क्लासिफिकेशन है तो प्लांट सेल, एनिमल सेल और ये यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ओनली वन डिस्कस मैं कर रहा हूँ केवल एनिमल सेल पर। और एनिमल सेल में क्या चीजें हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स यानी कौन से कोशिकांग, कौन सा उनका काम है, ये चीज मैं बताने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग अपने अंगुलियों पे गिन लेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को। देखिएगा इसमें, ये सपोज कर लीजिए कि हमारे बॉडी का यह सेल है, और सेल के अंदर जो इसका प्रेसिडेंट होता है, जो केंद्रक होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद देखिए, अब डीएनए और आरएनए ये करने के बाद इसकी एक और चीज है, इसका कोशिका में एक और है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वह एनर्जी जो होती है एटीपी में कन्वर्ट होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? एमिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी होता है, एडीपी होता है, एएमपी होता है, ये आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। यानी कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, यानी एनर्जी बनाती है, यानी इसी को कहा जाता है पावर ऑफ हाउस। यहां से देखिए दूसरी चीज आ जाती है राइबोज। राइबोज का क्या काम है? राइबोज में क्या होता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन यानी प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना चीज है, एक है ईआर। ईआर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफली और एक होता है स्मूथ। जो रफ होता है, खुदरा होता है, इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और जो स्मूथ होता है इसके अंदर ये वसा का फॉर्मेशन करता है। अब आ जाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखिएगा, वही वैक्यूल्स है जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो मिलता है ये सब बहुत ज्यादा होता है, और एनिमल सेल में इसकी क्वांटिटी क्या होती है? छोटी होती है। और इसके बाद आ जाता है सेंट्रोसोम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। सेंट्रोसोम का वर्क क्या है? एक कोशिका विभाजन का काम करता है। आप जानते हैं कोशिका विभाजन तीन तरह से होता है, एक होता है एमाइटोसिस, एक होता है मियोसिस, और एक होता है माइटोसिस। ठीक है, ये एमाइटोसिस जो होता है ये प्रोकैरियोटिक क्रिएचर्स में होता है। और इसके बाद ये चीज है, एक आ जाता है जिसे क्या कहते हैं, ये वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोज हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, और सेंट्रोसोम हो गया। और एक और ऑर्गेनेल्स है जिसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी ऑपरेटर कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटर क्या करता है? ये ऊर्जा को बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। जैसे मैं इस समय मैं जो टीचिंग करा रहा हूं, तो सबसे ज्यादा नीड एनर्जी की मेरी टंग को है, और मेरी जुबान तक जो ऊर्जा का पहुंचाने का काम कर रहा है वो कर रहा है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट आता है, इसमें लास्ट में आता है, एक आता है लाइसोसोम। ये सबका पुलिस से समझ लीजिएगा। ये अगर समझ लीजिएगा पीएम है, ये समझ लीजिएगा इसका सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, सेनापति मान लीजिए। ये क्या करता है समझ लीजिए, सबको अपने हाथ में डंडा लेकर के सबको कहता है माइटोकॉन्ड्रिया तू ऊर्जा बनाया, राइबोज तू प्रोटीन बना रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करता है कि तू अपना काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, वैक्यूल से कर रहा, पानी नहीं ठीक ठाक कर रहा है। फिर सेंट्रोसोम से कहता है कि तुम अपनी ये तोड़ फोड़ मरम्मत का काम कर रहा है, सेल डिवीजन का काम कर रहे हो। गोल्जी बॉडी को कहता है तुम ऊर्जा समय से पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा है। ये पूरे लोगों को टाइट करता है, और इसको टाइट करता है कौन? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस समझ लीजिए आप कि इनको समझ लीजिए, नो फॉर
नरेंद्र मोदी, न फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर, यानी सबको, यानी जिस तरह से अपने भारत को चलाने के लिए वो रियल पावर जो होता है पीएम का होता है, और फार्मर पावर जो होता है, औपचारिकता जो सरकार जो होती है वो कौन सी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। तो ए समझ लीजिएगा, एन फॉर समझ लीजिएगा, न्यूक्लियस का काम कौन सा, पूरे को क्या करना, पूरे को अध्यक्षता करना, और ये पूरी लाइबिलिटी दे देते हैं किसको, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, ये पूरा सफाई का काम करता है। अगर कोई मान लीजिए कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे राइबोज, चाहे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, एक इसमें से कोई बीमार पड़ गया, कोई खराब हो गया, मतलब एक काम नहीं कर रहा अपना, तो एक क्या करता है, अपना जल अपघटक एंजाइम छोड़ करके उसको क्या करता है, गला देता है, और फिर उसको दूसरा को दूसरा कल्टीवेट कर लेता है। यानी लाइसोसोम क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। तो सबसे मोस्ट चीजें हैं, यदि आप लोगों को अगर एक कोशिकांग अगर याद आ गया और इसका फंक्शन याद हो गया, तो कहीं भी सेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो आप एकदम निफिर के बता सकते हैं। थैंक्स।